सिंधु मेखला अवनिपति, और नपी अनेक ठाणे हाथ जोरी हारे हैं। संपदा समाज देख लाज सुर राज हु के, सुख सब विधि विधि दीने हैं संहारी के। यहाँ ऐसो सुख सुरलोक सुरनाथ पद, जाको फल तुलसी सो कहे गो विचार के। आक के पतुआ चार, फूल के धतूरा के द्वे, दीने हुए हैं बारक पुरारी पर डारी के। ये इंद्र महेंद्र आदि को जो दिव्य ऐश्वर्य मिला है, ये तो केवल एक लोटा जल चढ़ा दिया, चार अकौआ के फूल चढ़ा दिए, मदार के फूल चढ़ा दिए, उसी से आपने कृपा करके सब कुछ इनको दे दिया। बारी बूंद चारी त्रिपुरारी पर डारिए, तो देत फल चारी सेवा सांची मान के। कहते इतने सुलभ इतने जल्दी प्रसन्न होते हैं, एक लोटा पानी की क्या चले, प्रेम से 4 बूंद चढ़ा दे शंकर जी पर, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ उसको दे देते हैं। पात द्वे धतूरे के द्वे, भोर के भवेश सो, सुरे सेहू की संपदा सुभाए सो न ले तरे। स्यंदन गयंद बाजी राजी भले भले भट, धन धाम निकर करने हु न पूजे पे। बनिता विनीत पुत पावन सुहावन ओ, विनय विवेक विद्या सुलभ शरीर जे। यहाँ ऐसो सुख परलोक शिवलोक ओक, ताको फल तुलसी सुनो सो सावधान है। इतना फल तुलसीदास जी कहते सावधान होकर सुनो क्या। बोले जाने बिनु जाने के रिसाने के लिए कबहू क, जान करके बिना जाने रिसाने खींच करके भी शिव ही चढ़ाए हुए हैं बेल के पतुआ द्वे। 2 पत्र बेल के चढ़ा दो, इतने से भोले बाबा सब कुछ दे देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सेवत सुलभ, आप सेवन करने वाले को बड़े सुलभ हैं, बहुत सस्ते हैं, बड़े सरल हैं। और उदार कल्प तरु, और कैसे हैं आप, उदार कल्प तरु हैं। कल्प तरु भी आपकी उदारता के सामने लज्जित है। कल्प वृक्ष में इतनी उदारता कहाँ हो सकती जैसी उदारता आप में है। कितने उदार हैं। एक चोर को कहीं चोरी का उपाय नहीं मिल रहा था तो ब्राह्मण कुल में पैदा, पर पढ़ा लिखा नहीं, घर में तिरस्कार हुआ, माता पिता ने भगा दिया, अब इधर उधर भटक करके चोरी करने लग गया, ऐसी तैसी अपना गुजारा करता। एक दिन भूखा प्यासा चोर, सौभाग्य से उस दिन शिव चतुर्दशी थी, जंगल में शंकर जी का मंदिर था। शंकर जी के यहाँ चोरी को क्या धरा है, उसने सोचा शिवलिंग के ऊपर घंटा लगा है, आज घंटा ही चोरी कर लें और घंटा ही बेच के कुछ अपना खाना पीना कर लेंगे, ऐसा मन में विचार किया उसने। तो उसने, अब वो अंधेरा था, कैसे घंटा को पकड़े उतारे कैसे, तो अपने ही शरीर का कपड़ा फाड़ के जला दिया मंदिर में और घंटा उतारने लगा। पर घंटा ऊंचा था, कैसे उतरे, तो वो शंकर जी की पिंडी पर ही पैर रख के चढ़ गया और घंटा उतारने लग गया। घंटा तो उतार लिया, पर भोले बाबा का डमरू बज गया, हुड़ुक हुड़ुक की आवाज आई, घबरा गया, क्या हुआ, शंकर जी प्रकट हो गए। कांपने लगा बेचारा, बोला महाराज मैं तो चोर हूं, मैंने तो आपकी पिंडी पर पैर रख दिया और घंटा उतार रहा था, आप कैसे प्रसन्न हो गए, नाराज हैं कि बोले हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर। क्यों? बोले देखो, एक तो आज शिव चतुर्दशी थी, आज किसी ने दीपदान नहीं किया, तुमने कपड़ा जलाया तो हमने उसको दीपदान मान लिया, और हमने सोचा कितना भक्त है ये बेचारा ब्राह्मण, कोई तो 1 लोटा जल चढ़ाता है, कोई बिल्वपत्र चढ़ाता है, कोई अक्षत चढ़ाता है, कोई 2 आक धतूरा के फूल चढ़ाता है, और ये तो कितना खुद ही चढ़ गया, अपने आप को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया। हम प्रसन्न हो गए। ऐसे सुलभ हैं, पर इस कथा को सुनकर आप नकल मत करना, हाँ, नहीं तो आप कहें कि हमने कथा सुन के आए, हम भी शंकर जी की पिंडी पर चढ़ जाएं। आप ऐसा नहीं करना है। ऐसे भगवान शिव हैं, और भगवान शिव ने उसे कृतार्थ कर दिया। और ऐसा भी वर्णन है, उस चोर को भगवान ने कहा तुमको चोरी नहीं करनी पड़ेगी, इस जन्म में तो मेरा नाम जपते जपते अपने देह का त्याग करो, और अगला जन्म तुम्हें
विश्रवा के पुत्र कुबेर के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। सारी धरती के धन के अध्यक्ष ही तुम होगे। चोरी का चोर को कुबेर बना देने वाले भगवान शिव हैं। पर भैया को जांचिए शंभु तजी आन। श्री गोस्वामी जी जानते हैं भोले बाबा से बुद्धिमानी इसी में है कि रामचरण रति मांगो, और कुछ यदि तुमने मांग लिया तो फिर ठेका नहीं है। रावण ने मांगा, क्या हुआ रावण का? लंका में हनुमान जी ने आग लगाई तो सब तमाशा देख रहे थे, भोले बाबा भी तमाशा देखने आ गए। महाराज आपके भगत का नगर जल रहा, आप देख रहे हो तमाशा? बोले राम विरोधी का ऐसा ही हाल होना चाहिए। ये भगवान शंकर से मांगो, कोई चीज मांगो वो दे देंगे, लेकिन उससे विनाश ही होगा, क्योंकि भक्ति के अतिरिक्त शिवजी से जो मांगोगे वो प्रसन्न होकर नहीं देते, नाराज होकर देते हैं, इसलिए विनाश होता। वो संहार के देवता हैं। इनसे मांगना हो तो केवल यही मांगना, देहु काम रिपु राम चरण रति। देहु काम रिपु राम चरण रति। तुलसीदास कहाँ कृपा निधान। तुलसीदास कहाँ कृपा निधान। आप उदार कल्प वृक्ष हैं, कल्प तरु हैं, इसलिए आप कृपा करके, और महाराज परम सुजान कल्प वृक्ष हैं, अजान कल्प वृक्ष नहीं है। एक कहावत है कि कल्प वृक्ष के नीचे कोई व्यक्ति सौभाग्य से पहुंच गया, उसको पता नहीं था कि कल्प वृक्ष है। बोले आहा कितना बढ़िया है, पेड़ है, छाया है, अच्छी बात है, पर पानी आ जाए तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। एक बढ़िया सुंदर मकान होता यहाँ, इतना विशाल वृक्ष है, क्या कहना, तुरंत मकान बन गया। अरे बोले सुंदर सोने का पलंग होता तो क्या कहना, पलंग उपस्थित हो, जो सोचता वो उपस्थित हो जाता। अरे बोले बढ़िया स्नान ध्यान की सुविधा होती, महाराज सरोवर प्रकट हो गया। बढ़िया कपड़े होते तो हम कपड़े पहन लेते, बढ़िया कपड़े प्रकट हो गए, आभूषण प्रकट हो गए। फिर उसके मन में आया कि बढ़िया भोजन होता तो क्या कहना था, तो खूब खीर मालपुआ गुलाब जामुन रबड़ी मरती बालूशाही सब प्रकट हो गए सोने के थालों। अरे बोले भाई बड़ी चमत्कार की जगह, जो सोचते सो हो जाता। अब बोले खा पी करके सोचा बढ़िया सुंदर तांबूल होता तो क्या कहना, मुख शुद्धि, तांबूल उपस्थित हो गया, पान खा लिया, पलंग पर बैठ गया। बोले भाई ये तो सब ठीक है, और कहीं शेर आकर खा गया तो? अब वो शेर का चिंतन करने गए, शेर आके खा न जाए, तब तक वो तो कल्प वृक्ष था, शेर आया हा करके आया, वो खा गया। तो भैया ये कल्प वृक्ष, इसके नीचे कहीं ऊटपटांग चीज आपने सोच ली तो आपका विनाश भी हो जाएगा। पर आप तो परम सयान हैं, परम सुजान हैं, आप परम सुजान हैं, इसलिए आप कल्पवृक्ष से बढ़कर हैं। ऐसी वस्तु कभी नहीं देते जिससे अनिष्ट हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके भाव को देखकर आप प्रसन्न हो जाते हैं, पूजा बने चाहे न बने। और कैसे हैं आप, पार्वती पति परम सुजान। आपने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया है, आप पार्वती पति हैं। पार्वती पति का अर्थ क्या है, पर्वत परोपकारी होते हैं और उनकी कन्या पार्वती परोपकार परायण पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। अर्थात पार्वती जी भी परोपकारिणी हैं। पार्वती जी ने शिव जी से रामचरित्र न पूछा होता तो हम लोगों को रामचरित्र सुनने को शिव जी के मुखारविंद से कैसे मिलता। इसलिए परम परोपकारिणी हैं। संत बिटप सरता गिरिधरनी परहित हेत सवन कै करनी। ये सबसे बड़ा उपकार पार्वती जी का क्या है कि तुम रघुवीर चरण अनुरागी कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। सारे जगत के जीवों का हित करने के लिए पार्वती जी भगवान शिव से रामचरित्र के संबंध में पूछती हैं। ऐसे देहु काम रिपु, ये काम रिपु ये चर्चा हम
पहले आरंभ में ही इस पद में कर चुके हैं, लेकिन पुनः इसको करके हम अपने प्रवचन को संपन्न करेंगे। देहु काम रिपु राम चरण रति, हे काम रिपु राम चरण रति देहु, तुलसीदास कह कृपा निधान। यहां गोस्वामी जी के कहने का आशय ये है कि हम आपसे श्री राम चरण रति इसलिए मांग रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने, जो वस्तु जिसके पास होए और उसे मांगो तो वो दे देगा, और जिसके पास वह वस्तु ही नहीं है तो कैसे देगा। एक बुढ़िया माता जी शीतला माता की उपासिका थी। शीतला माता साक्षात बातचीत करती थी उनसे, लोगों को झाड़ फूक कर देती, लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते। एक दिन शीतला माता का वो पूजन कर रही थी बुढ़िया, तब तक उसके पोता ने कहा, एक घुड़सवार घोड़े पर बैठकर गया, उसने कहा कि दादी मांग लो शीतला माता जी से घोड़ा। रोने लग गया बेचारा बालक था, हमको घोड़ा चाहिए घोड़ा चाहिए। तो दादी ने शीतला जी से कहा, माता जी हमारा पोता रो रहा है, इसको घोड़ा दे दो। यद्यपि भगवती शीतला तो मोक्ष तक दे सकती हैं, पर वो देवताओं के लिए लिखा काय छाए व कर्म सचिवा, वो कर्म सचिव है, वो जानती थी कि इसके भाग्य में घोड़ा उड़ा नहीं है। तो शीतला जी ने कहा कि अरे बावरी कहाँ मांग रही है, घोड़ा मांग रही है। घोड़ा हम पे होते तो मैं गधे की सवारी काहे को करती, मैं खुद तो गधे पे बैठती हूँ, तो तुम्हारे पोता को घोड़ा कहाँ से दूँ। इसका मतलब ये है कि जो जिसके पास हो वही उससे मांगनी चाहिए। हे प्रभु